नो सर। सो लास्ट लेक्चर में जस्ट हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था, एंगल मेजरमेंट, डिग्री, रेडियन, रेडियन का इंपॉर्टेंस, नंबर और रेडियन में क्या एक सिमिलरिटी होते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चंस ये काफी सिंपल है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। दिस शेडेड एरिया इज हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस sin हाँ हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा विल बी इन रेडियन। ठीक है, लेंथ फॉर्म यूज कर रहे हो तो आप थीटा को रेडियन में ही यूज करोगे। ठीक है, एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बेसिकली कितना लेंथ रिप्रेजेंट करता है? ऑलमोस्ट 3.14 यानी कि पाई। ठीक है, ओके, फिर ये सब एरिया ये सब हो गया था। ठीक है, फिर ये मिनट सेकंड मेजरमेंट ये भी हो गया था। बाकी ये सब क्वेश्चंस, फिर हम लोग आ गए थे कुछ इनके बेसिक डेफिनेशंस पे ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज tan थीटा, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल, एंड cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। ठीक है, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस, sec थीटा प्लस tan थीटा, सपोज करो ये t आ रहा है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी 1/t, एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर cosec थीटा एंड cot थीटा। ठीक है, इसमें काफी क्लासिक क्वेश्चन था दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको आप नॉर्मल मेथड से करते हो, लाइक क्योंकि राइट साइड में साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो जनरली मेंटेलिटी यही होता है कि पहले आप tan थीटा को लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस sec थीटा विल बी 1 अपॉन cos थीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, दिस 1 कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta. हाँ a प्लस बी a माइनस बी, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन, रिमेनिंग पोर्शन पूरा कैंसिल, और फाइनली रिमेनिंग है जस्ट दिस sec थीटा प्लस tan थीटा। sec is 1 upon cos, tan is sin upon cos, finally answer is this 1 plus sin theta upon cos theta। ये क्वेश्चन क्या था, ये भी हो गया है। ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हर्ष एक्सप्लेन करो एक बार ये कंसेप्ट। सर अगर दो एंगल्स शेयर भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो फिर एक एंगल का साइन और दूसरे एंगल का कॉस इक्वल होंगे, वैसे ही tan और cot और sec और cosec के लिए सेम स्ट्रक्चर tan और cot, सेम स्ट्रक्चर sec and cosec, एंड सेकंड प्रॉपर्टी दिस, ये एक्सप्लेन करो। सर अगर वैसे ही अगर दो एंगल शेयर भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो फिर एक एंगल का यानी दोनों एंगल्स के tan को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन tan of pi by 4 plus theta into tan of pi by 4 minus theta, ये इजीली विजिबल होता नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। दिस इज 45 प्लस थीटा, दिस इज 45 माइनस थीटा, आप इन दोनों का एडिशन करते हो तो 90 डिग्री आता है ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, तो डेफिनेटली 10 into 10 भी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन क्या था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। sin स्क्वायर 89 विल बी cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, मतलब sin स्क्वायर ऑफ एनीथिंग प्लस cos स्क्वायर ऑफ दैट एनीथिंग विल बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ये कुछ वैल्यूज ये आपको लर्न होना चाहिए। sin 15 डिग्री √3 - 1 √3 - 1 upon 2 √2 equals to cos 75। ठीक है, cos 15 √3 plus 1 upon 2 √2, ऐसे ही tan 15 tan 75 tan 22.5। हाँ बोलो सर, आपने जो एक शीट दी थी उसमें से एक में cos 15 के वैल्यू पूछी थी और उसमें कुछ यानी √2 + √3, तो फिर वो रैशनलाइज करके किया था उन्होंने। एक सेकंड फिर से बोलो, cos 15 बोल रहे हो क्या? हाँ, cos 15 डिग्री की वैल्यू पूछी थी और ये ऑप्शन में नहीं था √3 + 1/2 √2, तो फिर उन्होंने रैशनलाइज किया था क्या? हाँ, मतलब हो सकता है वहां पे इन्होंने √2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया हो। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई डिवाइड आप करते हो तो यू विल गेट दिस 4 एंड इन न्यूमरेटर √6 प्लस √2। √2, वो डिपेंड करता है, देखो ऑप्शन पे हमेशा सेम स्ट्रक्चर नहीं होता, आपको चेंज करना आना चाहिए रैशनलाइज वगैरह करके, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, एक ये वैल्यू sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। हाँ, एंड cos 18 ये हम लोग लर्न नहीं करते, हम लोग लर्न करते हैं cos 36। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/4। √5 + 1/4। अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज दिस,
if t is equal to या फिर sin 18 degree is equal to t, then find the value of this expression 8t cube plus 18t square plus 5t plus 6. ये क्वेश्चन, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है और ये एक्चुअली एनडीए में आया था 12th में क्वेश्चन। If sin 18 degree is equal to t, then find out the value of this expression. ठीक है, sin 18 आपको लर्न होना चाहिए। sin 18 is √5 - 1 by √5 - 1/4। अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, √5 - 1/4 is not like this 1/2। 1/2 होता ना तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कितना पुट करोगे 1 by 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं है ना, ये है √5 - 1/4 और √5 - 1/4 इन सब का क्यूब स्क्वायर ये करना इजी नहीं होता है। इजी इन द सेंस आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लाइक a - b होल स्क्वायर और a - b होल क्यूब। तो बेस्ट मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बोलो। t है दिस √5 - 1/4 and we have to find out the value of this expression 8t cube plus 18t square plus 5t and plus 6। फाइनल आंसर कुछ न्यूमेरिकल आएगा है ना, √2 √3 √5 ऐसा कुछ। कांस्टेंट भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। Anyone who can explain? ये ऐसा कोई सर, ये स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। a cube plus 3a² b plus 3ab² ऐसे कुछ है? नहीं यार, ऐसा थोड़ी है। 6 तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। हाँ 8t क्यूब परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है, लेकिन 6 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। फिर तुम चाहो तो इसको मैनेज करने का ट्राई कर सकते हो, लाइक दिस इज 2t का होल क्यूब और फिर यहाँ पे कोई एक और क्यूब, और वो हो नहीं पाएगा इजी है ना, क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब है नहीं कंप्लीट एक्सप्रेशन। सर इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा फिर वो ग्रुप करके। देखो यार, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया था, ठीक है, जैसे t है √5 - 1/4, ये काफी लेंथी टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो काफी सारा पोर्शन इसमें से आप एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और, 0 इंटू एनीथिंग कितना होता है 0। तो कोई एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है ना, तो उसको क्या करो, ब्रेक करो इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0। सपोज करो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा कुछ एक्सप्रेस कर देते हो लाइक 0 इंटू समथिंग प्लस t, यानी दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ओनली t, ठीक है। अभी ये 0 कहां से आने वाला है, 0 को आप यूज करोगे यहां से, लाइक t है √5 - 1/4, 4t + 1 इज इक्वल टू √5 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, this is like a plus b whole square 16t square plus 2ab यानी 8t plus 1 is equal to 5 ठीक है। यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 5 on the left side, this will be 1 - 5 यानी -4 is equal to 0, और साथ में मैं कर रहा हूँ 4 से डिवाइड, कितना आएगा बोलो 4t square plus 2t minus 1 is equal to 0, मतलब 4t square plus 2t और -1, दिस एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। अभी ये जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है ना, इसमें से इतना एक्सप्रेशन सेपरेट कर लो, दिस एक्सप्रेशन, और ये सेपरेट कैसे करते हैं, यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लाइक 4t square plus 2t minus 1 and dividend is this 8t cube plus 18t square plus 5t plus 6, starting with कितना डिवाइड करोगे बोलो 2t, this expression will be 8t cube plus 4t square minus 2t, sign change cancel, 14t square plus 7t और plus 6 ही है 6,
ठीक है, अभी डिवाइड विथ 7/2। 7/2। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे 4 का मल्टीपल यानी कि 16, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 20। इस क्वेश्चन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग 20। फिर 2 नाउ डिवाइडेड विथ 4। 4 4, तो ये हो गया अभी 16t² प्लस 8t माइनस 4। 4। Again sign change, minus minus, this will be plus, cancel. Now this 10 is minus t plus 10 यानी कि 10 minus t। अब तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, काफी सिंपल कंसेप्ट है। डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी ये जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना था ना, दिस एक्सप्रेशन 8t³ plus 20t² plus 5t plus 6, this can be written as 4t² plus 2t minus 1 into plus 4 2t plus 4। plus 10 10 minus t हाँ, और दिस एक्सप्रेशन कितना है, दिस एक्सप्रेशन 0 तो फिर 0, तो 0 into this भी 0, so this expression actually equals to just 10 minus t हाँ, और t हम लोग को पता है ऑलरेडी √5 minus 1/4, तो ये हो गया अभी 10 minus t यानी कि √5 minus का 1/4। ठीक है, एलसीएम इज 4, 40 और ये हो जाएगा फाइनली 41 minus √5/4। ये इसका फाइनल आंसर। काफी क्लासिक क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या कोई और थॉट आ रहा है आपको तो वो भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसको देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तब हम यही करेंगे। हाँ यार, बेस्ट यही रहता है, यही करना चाहिए, वरना तुम सोचो ना और क्या करोगे इसमें, बोलो। यार कुछ ये क्वेश्चन सेम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी किया था। ठीक है, वहां पे देखो ये क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नोट्स है ये। Yes, this question. x² plus 3x plus 4 is equal to 0, having roots alpha and बीटा beta, then determine the quadratic equation having roots this and this. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, x² माइनस यहाँ पे रखते हो आप समेशन ऑफ रूट्स इनटू x प्लस इज इक्वल टू 0, लेकिन अभी तो रूट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है ना, दिस प्लस दिस ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको। तो बेस्ट है इस स्टेटमेंट को यूज करना सीखो, लाइक x² plus 3x plus 4 is equal to 0, having roots alpha and beta, यानी अल्फा एंड बीटा विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। करेक्ट है, फिर हमने उन दोनों एक इक्वेशन को हाँ, डिवाइड किया था एक्सपोर्ट करके अल्फा और बिल्कुल। बीटा। तो बेसिकली α² plus 3α plus 4, ये वैल्यू कितना आ रहा है 0 ऐसे ही 0 बीटा। ठीक है, अभी दिस एक्सप्रेशन है ना, दिस एक्सप्रेशन, इसमें से इतना पार्ट सेपरेट करने का ट्राई करो यूजिंग डिवीजन ऑफ। हाँ, तो ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्वेश्चन है 0, 0 इनटू दिस भी 0, सो ये जो इतना लेंथी एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको क्यूबिक, ये सिंपली किसके इक्वल है, जस्ट 3 alpha तो बेसिकली ये जो इतना बड़ा वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, ये जस्ट कितना है 3 alpha 3α। हाँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, काफी सिंपल कंसेप्ट है,
जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग क्वाड्रेंट्स यूज करते हैं. लाइक दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज second quadrant, second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant, fourth quadrant. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हो. यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई. positive, In this third X quadrant, and x Y and दोनों y both are negative. In fourth quadrant, x Y positive and y negative, negative. ठीक है. यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जैसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं. एक पॉइंट और, एंगल हमेशा फिक्स है. आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हो. कहाँ से? positive, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. तो क्लियरली दिस एंगल belongs to 0 degree to 90. 90 degree, अब यहाँ पे जितने भी एंगल्स आएंगे ना, जैसे ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का पोजीशन या उन सब का एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी फ्रॉम 0 डिग्री टू 90, ठीक है. तो यहाँ पे थीटा होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री. सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बिलोंग्स टू 90 to 180, 90 डिग्री टू 180 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री. In third quadrant, theta belongs to 180 degree to 270 degree, 270 degree, and in fourth quadrant, theta belongs to 270 degree to 360 degree, ठीक है. इसमें कोई डाउट है? No, sir. एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो. ये डिग्री फॉर्म हो गया. ठीक है. इसको सपोज करो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे थीटा है 0, थीटा 90 डिग्री यानी थीटा 5/4. 180 डिग्री नहीं बेटा 5/2, 180 डिग्री यानी कि पाई, एंड 270 डिग्री कितना बोलो? 3 pi by 2. हाँ, π/2 का ट्रिपल, 90 डिग्री का ट्रिपल यानी कि 3π/2. इसमें कोई डाउट? हाँ बोलो. सर 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह पे आते हैं, तो फिर बिल्कुल. देखो 0 थीटा डिग्री, सुनो 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 सुनो, 0 डिग्री, 360 डिग्री, इवन 720 डिग्री यानी 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल वो हमेशा यहीं पे आएगा. सर समझ रहे फिर हो? हम उसे 2 पाई क्यों नहीं लेते हैं थीटा? लिखेंगे, मतलब बता रहा हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, टेंशन मत लो. ठीक है. अभी थोड़ी देर में रिप्लाई मिलेगा तुम्हें इसका. हाँ. हाँ, अभी ये समझ लो. अभी जस्ट हम लोग 0 डिग्री टू 360 डिग्री मतलब इतना ही डिफाइन कर रहे हैं. कहने का मीनिंग ये. तो 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2. यहाँ पे एंगल होता है 0 टू π/2, π/2 टू pi पाई, पाई टू 3 pi by एंड 3π/2 टू 2 pi. 2, एक पॉइंट और, इन नंबर फॉर्म पाई होता है ऑलमोस्ट 3.14 यानी ये कितना एंगल हो गया? 1.57. हाँ, बिल्कुल ये कितना एंगल हो गया? 3.1, 3.14 और ये हो जाएगा 1.57 का ट्रिपल. ये क्लियर? yes sir, ठीक है. और ये हो गया 2 पाई का मीनिंग हो गया 6.28. 28. इसका मतलब एक चीज समझने का ट्राई करना, नंबर में ना, नंबर मतलब 1 2 3 4, तो नंबर्स में सपोज करो 1.57 का चेंज आता है. कितना चेंज आता है? 1.57. इसका मतलब एंगल में कितना चेंज आ गया? 90 डिग्री का. 90 डिग्री का चेंज आ गया है. ये क्लियर? सर कौन से नंबर्स में? अरे नंबर मतलब रेडियन बेटा. नंबर नंबर रेडियन सेम ही होते हैं. नंबर रेडियन सेम ही होते हैं. ठीक है. ओके. अच्छा, एक पॉइंट और देखो यार, ये हम लोगों ने पॉजिटिव एंगल्स लिखे हैं, मतलब मेजरमेंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं. ये क्लियर? ये एंगल हो गया 0 डिग्री टू 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री टू 180. 180 टू 270. 270 टू
0 360। ठीक है, एक पॉइंट और। सपोज करो आप क्लॉकवाइज मेजर करते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये आपको स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे ही बताया था, क्लॉकवाइज में थीटा विल बी टेकन एज Positive. नेगेटिव। नेगेटिव क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। Clockwise. हाँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज सेंस ये एंगल कितना आएगा? -90। हाँ, तो ये होता है 0 डिग्री टू -90। 90. अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना, ये कंफर्म है। यहाँ पे एंगल बताओ, -90 डिग्री टू, -92 -180। Minus 180 degree. ठीक है, -90 डिग्री टू -180 डिग्री। यहाँ पे एंगल बताओ, -180 to -270। -180 डिग्री टू -270 डिग्री। और ये एंगल बताओ, -270 to -270 डिग्री टू -360 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये बोलो अभी 225 डिग्री विच क्वाड्रेंट? सेकंड। थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा क्लॉक। हाँ भाई प्लस है ना, वो प्लस है। हाँ। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग देखो यार, सच बहुत टफ नहीं है ये, जस्ट आपको डायग्राम माइंड में आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270 और यहाँ पे हो गया 270 to 360। पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? एंगल्स नेगेटिव होते हैं, ये समझना पड़ेगा यार आपको, इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हम। फिर क्लॉकवाइज में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सेम ही रहता क्वाड्रेंट तो फिक्स वही रहता है, क्वाड्रेंट तो फिक्स वही रहता है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है, है। हाँ दिस इज, थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट्स वही होते हैं, कोऑर्डिनेट के अंदर भी क्वाड्रेंट्स वही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो 225 डिग्री दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन इसके प्लेस पे ये है -225 डिग्री अभी। सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. हाँ, इसमें कोई डाउट? ऐसा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, रेडियन मेजरमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। यहाँ पे रेंज 0 to Pi by 2. Pi by 2. -π/2 to Minus 5. -π to -3 Minus 5 by and 2. -3π/2 to -2π। Pi. ठीक है, अच्छा ये बोलो अभी आराम से बोलना सोच के, 2 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन इसके प्लेस पे ये है जस्ट 2। अभी बोलो, देखो ये कल बोला था आपको, वन लेंथ कितना एंगल रिप्रेजेंट करता है? 57.7। 7.27. हाँ ठीक है, वन लेंथ का मतलब हो गया रेडियन मेजरमेंट। ओके, जैसे 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री क्लियरली एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल 1। 57 डिग्री ये भी किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 डिग्री एक्यूट एंगल क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट एंगल 2 हो गया ऑलमोस्ट कितना? 100। हाँ, तो ये कहाँ पे चला गया बोलो अभी? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, 3 डिग्री अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन एंगल 3 57 into 3 ऑलमोस्ट कितना होता है? 160 171। 171 भी कहाँ पे आएगा बोलो? Third quadrant. बेटा Second quadrant. सेकंड में आएगा ना, सेकंड 180 तक होता है। ठीक है, अब ये बोलो 4 डिग्री First quadrant. बट एंगल 4, थर्ड
4 ऑलमोस्ट कितना आ गया बोलो? 57 इंटू 4 यानी 228। 8 हाँ, तो ये चला गया थर्ड अभी क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कोई डाउट? नो सर। एंगल 6 कहाँ पे आएगा? अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई यानी 6.28 तक होता है, ये समझ रहे हो? हाँ सर। और ये डिफरेंस कितना होता है नंबर्स में? 7 हाँ 1.57। इसका मतलब 6 इधर कहीं पे आना चाहिए ना, क्योंकि 6 और 6.28 इनमें डिफरेंस 1.57 से तो काफी कम है ना। ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या? सर समझ गया ने 6.28 माइनस 6 यानी 0.28 1.57 से बहुत कम है। हाँ बहुत कम है, फोर्थ में आना चाहिए। इसलिए फोर्थ में ही आना चाहिए। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा ये बोलो, -3 डिग्री विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। हाँ, -3 डिग्री यानी क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज ही मेजर करोगे। जस्ट 3 डिग्री विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ। बट इसके प्लेस पे है जस्ट -3। अभी बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट। -3 ये हो गया ऑलमोस्ट -171 डिग्री। ठीक है, नेगेटिव है, क्लॉकवाइज मूव करोगे। क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग अभी यहाँ कितना एंगल कवर हो गया? 90 और अभी कितना एंगल कवर हो गया? 180 तो 171 इधर ही कहीं पे आएगा। थर्ड में है। हाँ, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कोई डाउट? यार ये समझना पड़ेगा तुम्हें भी, इसके एप्लीकेशंस आने वाले हैं बाद में। इसमें कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। सर। ठीक है, एक पॉइंट और। हर्ष, तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई ये है ना? देखो क्या होता है, जैसे कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है, उसमें आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टोटल 2 पाई का मतलब डिग्री वाइज कितना हो गया? 360। 360। हाँ, ये आप प्लस या माइनस करते हो ना, तो एंगल में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब एंगल में चेंज आता है, लाइक 30 डिग्री, इसमें आप ऐड करते हो, सपोज करो 360 डिग्री, तो ये कितना बन गया अभी? 390 हाँ, स्टार्टिंग में एंगल था 30 डिग्री, अभी एंगल है 390 डिग्री। ठीक है, एंगल में चेंज आ रहा है लेकिन पोजीशन सेम रहता है। एंगल चेंजेस बट पोजीशन विल बी सेम। इसका मीनिंग क्या है अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो एक चीज तो ये समझ लो, 360 डिग्री का मीनिंग होता है रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन। ये समझ आता है आप लोगों को? हाँ ठीक है। 720 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया फिर? इंटरप्रिटेशन। 2 टू रोटेशंस, टू रोटेशंस, टू रोटेशंस, टू रोटेशंस। 360 डिग्री इंटू 3 का मीनिंग 3 रोटेशंस। ठीक है, इसको रेडियन फॉर्म में करते हैं तो 360 डिग्री यानी कितना रेडियन? 2 पाई। 2 पाई का डबल कितना हो गया? 4 पाई। 2 पाई का ट्रिपल कितना हो गया? 6 पाई। ठीक है, ये है 360 डिग्री, दिस इज 720 डिग्री, दिस इज 360 इंटू 3 10। 80। हाँ, तो रोटेशन से क्या होता है ना, एंगल चेंज होता है डेफिनेटली, बट पोजीशन सेम ही रहती है। इसका मीनिंग ये है कि सपोज करो आप एक मेजर कर रहे हो 30 डिग्री और एक आप मेजर करते हो 30 डिग्री प्लस। 360 हाँ, इनका पोजीशन सेम ही आने वाला है। 30 डिग्री, एक चीज देख लेना, पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। एंटी क्लॉक या क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया यहाँ पे 30 डिग्री।
इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी सपोज करो दिस मेजर करते हैं 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो एक काम करो, पहले 360 यूज कर लो। 360 का मीनिंग है आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करोगे और पहले एक रोटेशन कंप्लीट। ये समझ आ रहा है? सर कितना एंगल कवर हो गया? 360 अभी और कितना कवर करना है आपको? 30 तो फाइनल पोजीशन सेम और डिफरेंट? सेम। यार ये मत सोचना कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा हो कि पहले आप यहाँ पे थे अभी यहाँ पे हो, है ना? ऐसे तो डाउट नहीं आ रहा। नहीं सर। वो रे है, रे देखा जाता है, इसमें एंगल देखते हैं जस्ट। ठीक है, तो ये पोजीशन सेम ही है। सपोज करो इसके प्लेस पे होता दिस 30 डिग्री प्लस 720 डिग्री। तो 720 डिग्री का मीनिंग कितने रोटेशंस हो गए? तो 1 रोटेशन कंप्लीट, 360 डिग्री कंप्लीट यहाँ पे कवर हो गया। फिर 720 डिग्री कवर हो गया और फिर आप कवर करोगे कितना? 30 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट इसके अंदर ये भी समझ लो। थीटा प्लस माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रेडियन वाइज क्या बोलोगे इसको? 2 पाई। सर हाँ हर्ष बोलो। सर वो माइनस वाला कैसे आएगा? वो बताता हूँ एक पॉइंट और। अच्छा ये चीज तुम्हें समझ में आ गया, 2 पाई के मल्टीपल्स, तो 2 पाई के मल्टीपल्स में ऑड नंबर आ सकता है क्या? नहीं कभी नहीं आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है, ध्यान रखना, है ना? मल्टीपल का मीनिंग ही इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3, बट 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ द 2 and 3। समझते हो ना? सर। हालांकि 2 को आप 5/2 मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यू विल ऑब्टेन दिस 5, लेकिन मल्टीपल का मीनिंग ही इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ओके, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और वी कैन से इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। नहीं समझ आया? 2 पाई के मल्टीपल 2, 2 4, पाई, 6, 4 8 पाई, 6 पाई, 8 पाई भी हो गया ना? हाँ। इसमें कभी 5 पाई आएगा क्या? नहीं कभी नहीं। कभी 3 पाई भी नहीं आएगा, 7 पाई भी नहीं आएगा। तो बेसिकली पाई के मल्टीपल्स कैसे आ रहे हैं? इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल्स ऑफ 5। 2 पाई का तो ऑड मल्टीपल भी पॉसिबल है, जैसे 2 पाई इंटू 3 पॉसिबल है। हाँ सर हाँ। भाई ऑब्वियस ही बात है, आप सिंगल पाई लेते हो, जस्ट पाई, तो पाई का मीनिंग कितने रोटेशंस हो गए? हाफ जस्ट हाफ रोटेशन हुआ ना, हाफ नहीं ले सकते, तुम्हें फुल रोटेशन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली हाफ हाफ के कितने सेट हो गए? 2 सेट्स हो गए ना। तुम 3 सेट नहीं ले सकते, कितने सेट लोगे? 5 सेट नहीं ले सकते, कितने सेट लोगे? 6। तो पाई के इवन मल्टीपल मतलब हाफ हाफ का, समझ में आ गया होगा यार तुम लोग को, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ अभी तुम बोल रहे हो कि नेगेटिव में कैसे आप इसको यूज करने वाले हो, तो देखो वो भी सेम ही रहता है पोजीशन वहां पे, लाइक 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री, इनका पोजीशन भी डेफिनेटली सेम ही है। 30 डिग्री, अच्छा यार एक पॉइंट और, ऐसे नहीं कर सकते ना, 360 माइनस 30 नहीं लिख सकते, ये तो एज इट इज जो आपको दिख रहा है ना वही होना चाहिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अंडरस्टूड? हाँ 360 प्लस माइनस कर सकते हो, वो चलता है। तो 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियरली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। दिस इज 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो पहले माइनस 360 कवर करता है। तो दिस माइनस 360, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? बेटा माइनस 360 है ना, माइनस 360 है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज।
90, 180, 270, 360, ये क्लियर? Yes. तो ये हो गया -360 डिग्री यहां तक। ओके, अभी दिस 30 डिग्री और कवर करना है, तो ये 30 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे बिलो मूव करोगे या फिर ऊपर मूव करने वाले हो? वापस ऊपर। तो पोजीशन फाइनल, दिस पोजीशन और दिस पोजीशन सेम और डिफरेंट? सेम। क्लियर? ठीक है, इसके प्लेस पे सपोज करो ये होता 30 डिग्री -720 डिग्री, तो भी पोजीशन सेम ही आने वाला है। -720 360 का डबल, यानी 2 रोटेशंस क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशंस हो गए ना। 1 रोटेशन कंप्लीट, सेकंड रोटेशन कंप्लीट। इसमें कोई डाउट? एंड देन +30 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनल पोजीशन विल बी इक्वल, सेम। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी सा पॉइंट है कि थीटा +-360 डिग्री का मल्टीपल एंगल चेंज होता है, बट पोजीशन विल बी सेम। यानी आप इसको जस्ट कितना यूज कर सकते हो? थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहते हैं। इसका मीनिंग क्या है बताऊंगा, बाकी एक पॉइंट समझना, इसको आप थीटा ही यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये एग्जांपल समझो। सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ है, 1140 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली 360 डिग्री के मल्टीपल सेपरेट करते हैं। तो 360 डिग्री का कितना मल्टीपल आ रहा है इसके अंदर? इंटू 3 कितना आएगा बोलो? 1080। तो ये हो गया बेसिकली 1080 डिग्री प्लस 6. दिस कैन बी रिमूव्ड, यानी दिस एंगल की प्रॉपर्टी और दिस एंगल की प्रॉपर्टी दोनों सेम। तो 1140 डिग्री के प्लेस पे आप जस्ट यूज करोगे कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं अभी, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स वगैरह में कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. तो 0 डिग्री और 360 डिग्री इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको 0 डिग्री ही यूज करना है या 360 तक यूज करना है या फिर 720 तक यूज करना है। ओके, तो क्वाड्रेंट्स में कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, और भी डाउट आएंगे आगे, वो क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझने का ट्राई करो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं तो क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 0 टू -90, थर्ड में आएगा -90 टू -180, सेकंड में आएगा -180 टू -270 एंड फोर्थ में आएगा -270 टू ठीक है। ओके, तो in first quadrant all trigonometric ratios are positive. In first quadrant all trigonometric ratios are Positive. A for all, ठीक है। In second quadrant only S का मतलब होता है साइन। अभी देखो, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि सपोज करो कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा? हाँ, तो साइन पॉजिटिव है, डेफिनेटली कॉसेक इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट टी फोर And theta. टेन थीटा और कॉट थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है सी फॉर कॉस और Sec theta. सेक थीटा, ठीक है, ऑल पॉजिटिव।
So in first quadrant, all trigonometric ratios are positive. In second quadrant, only sine and cosec. remaining 4 will be Negative. negative. In third quadrant, only tan and Cot. positive, यानी remaining 4 will be Negative. ठीक है. In fourth quadrant, only cos and Sec. positive, remaining 4 will be negative. ठीक है. अच्छा, अब ये बताओ, like sin theta negative and cos theta positive, तो theta will be in which quadrant? Fourth. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट. हाँ. अच्छा, अब ये बताओ, कोई भी एंगल है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन चेक करने के लिए एटलीस्ट कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, वो भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाले. ऐसा नहीं कि जस्ट साइन और कोसेक पता है, ऐसा नहीं. साइन कोसेक ये वन सेट हो गया, कोसेक ये सेकंड सेट हो गया, टेन कॉट ये थर्ड सेट हो गया. तो बेसिकली इन तीनों सेट में से आपको कोई भी 2 सेट्स पता होने चाहिए, तब उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता चलता है कि यार वो एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री में आ रहा है, या 90 टू 180 है, या 180 टू 270 है, या 270 टू 360 है. और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, tan थीटा नेगेटिव, थीटा कैन बी इन विच क्वाड्रेंट? दो क्वाड्रेंट्स में. हाँ, 2 क्वाड्रेंट्स पॉसिबल है. सेकंड एंड फोर्थ. tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. अच्छा, सपोज करो इस तरीके से होता है, tan थीटा पॉजिटिव, अभी थीटा थर्ड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पॉसिबल है और थर्ड क्वाड्रेंट भी पॉसिबल है. इसमें कोई डाउट नहीं सर. ठीक है. सर फिर ऐसे केसेस में कौन सा क्वाड्रेंट डिटरमाइन? नहीं यार, वो फिर दोनों क्वाड्रेंट ही लेते हैं, वो फिर आपको केसेस बनाने पड़ते हैं एक्चुअली. ठीक है. हाँ, जैसे देखो ये क्वेश्चन आता है, समझने का ट्राई करो. साइन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 3/5, फाइंड आउट कॉस थीटा. क्या आंसर आएगा बोलो? जस्ट इतना ही क्वेश्चन है, थीटा के बारे में कोई कमेंट नहीं है. 4/5. ठीक से बताओ और सोच के बताओ. -4/5. हाँ, अब ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर. तो जस्ट हम लोग जो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 लिखते हैं ना, ये एक्चुअली सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, डिपेंड करता है थीटा के ऊपर. साइन थीटा 3/5 पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, वो कहाँ पे आ सकता है वो? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू. सो थीटा कैन बी इन First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cos थीटा एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cos थीटा नेगेटिव. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है. बेस कितना है? 4. हाँ, क्वेश्चन ये रहा होता, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा. फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा. क्या आंसर आएगा बताओ? 0. उसका आंसर डेफिनेटली 0 है. ये आपको समझ में आना चाहिए. और कोई डाउट है तो बोलो. सर यानी किसी भी केस में जो ये फंक्शंस होते हैं उनका सम क्वाड्रेंट्स में 0 आता है. नहीं, किसी भी केस का मतलब क्या है? यानी हमने इन जनरल लिया चारों क्वाड्रेंट्स, तो फिर 0 आएगा चारों में. मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा? यानी सर हमने चारों क्वाड्रेंट्स लिए, तो हाँ. फिर चारों क्वाड्रेंट्स में जो cos थीटा की वैल्यू आएगी उनका सम 0 आएगा. या चारों क्वाड्रेंट में cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पे भी क्या आएगा? पॉजिटिव.
सपोज करो यहाँ पे 0.5 आता है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कितना आने वाला है 0.5, बट यहाँ पे आएगा -0.5 और यहाँ पे माइनस। 0.5। हाँ, तो ये समेशन की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ वही। हाँ, तो ये तो 0 आने वाला है बिल्कुल। इक्वल पॉसिबिलिटीज है, इक्वल पॉसिबिलिटीज है। जितना पॉसिबिलिटी पॉजिटिव होने का है, सेम पॉसिबिलिटी नेगेटिव होने का। नेगेटिव होने का भी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। अच्छा, अब ये बोलो, sin2 और cos2 पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव ही होंगे तो। हेलो। हेलो। सर अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो sin2 एंड cos2। ठीक है, तो आपको जस्ट ये डिसाइड करना है कि sin2 एंड cos2 आर पॉजिटिव और नेगेटिव। सर sin2 पॉजिटिव। sin2 will be positive and cos2 will be नेगेटिव। Negative. negative. Okay, so basically sin2 will be greater than cos। cos2। cos2। ठीक है। अच्छा, ये दोनों 2 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री 2 डिग्री, तो 2 डिग्री तो क्लियरली काफी स्मॉल सा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन sin2 डिग्री एंड cos2 डिग्री बोथ विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, लेकिन ये 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan 4 एंड sec 4, ये बोलो। सर तो 4 का, हाँ 4 का tan is positive, sec is negative। 228 डिग्री यानी विच क्वाड्रेंट? Third। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 Positive, sec पॉजिटिव। एंड sec negative। नेगेटिव। नेगेटिव। यार ये देखो, आपको
होना चाहिए। इसको इस तरीके से भी, इसके कुछ ट्रिक्स वगैरह भी होते हैं, लाइक CAST कास्ट, CAST, इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, वरना काफी लोग इसको ऐसे भी लर्न करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ, बाकी CAST ये बेस्ट लगता है मेरे को लर्न करने के लिए, कास्ट CAST। बाकी इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, ये लर्न होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, इनके जो बेसिक डेफिनेशंस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये सब चीजें ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन जैसा कुछ करना है तो बोलो। नहीं सर। ये क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। sin A is equal to 3/5 tan B गिवन है आपको दिस, एंड A और B के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। A belongs to π/2 to π, so basically A is in which quadrant? Second And B in third quarter. Third quadrant. Find out the value of this expression, 8 tan A minus √5 sec B, ये क्वेश्चन है। ये ट्राई करो। This is 8 tan A minus √5 sec B। बेसिकली आपको जस्ट साइन ए से tan A फाइंड करना है, tan B से sec B, और ये थोड़ा माइंड में रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग साइन। Isha, you tell. Sin A is equal to 3/5. A is in second quadrant, so tan A will be with sign 3/4. बेटा, प्लस और माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, CAST, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर sin थीटा एंड, Cosec theta. हाँ, तो बाकी रिमेनिंग नेगेटिव, तो tan थीटा विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, Negative. so tan A will be minus 3/4. This is perpendicular upon hypotenuse and this is perpendicular upon Base. हाँ, Base. ठीक है, सही है। नाउ tan B ये गिवन है आपको 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव है, आइदर इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, गिवन है क्या बोलो? Third quadrant. Third quadrant. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट sec थीटा, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर sec पॉजिटिव और नेगेटिव, Negative. Negative. tan theta is perpendicular upon Base. Base. and sec theta is hypotenuse upon Perpendicular. Oh, sorry. Base. बेस। देखो ये लर्न होना चाहिए, लर्न है आपको तो फिर ट्रायंगल बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस है 2, हाइपोटेनियस पाइथागोरस यूज करोगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर देन अंडर रूट, कितना आ गया बोलो? √5. अपॉन 2, बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे क्वेश्चन में। सो फाइनली 8 tan A यानी कि -3/4 माइनस √5 sec B यानी कि दिस। फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? -1. -1। दिस इज -6 प्लस का 5/2 यानी -7/2।
-3.5 ये इसका फाइनल आंसर। नहीं हुआ क्लियर? यानी इसमें जो वैल्यूज दी थी उनसे दूसरे फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी थी और क्वाड्रेंट से साइन निकालनी थी। हाँ मतलब वही करना है ना, और क्या करोगे बताओ भाई। साइन ए गिवन है, साइन ए से tan ए फाइंड करो। अभी तक हम लोग क्वाड्रेंट वगैरह की नॉलेज नहीं थी हम लोगों को, तो साइन ए 3/5 तो tan ए हम लोग डायरेक्टली यूज करते थे 3/4, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ क्वाड्रेंट आपको गिवन है यहाँ पे। वैसे तो देखो ये सपोज करो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता ना आपको, दिस इन्फॉर्मेशन, तो फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। एक बार आप यूज करते tan a -3/4 और एक बार tan a यूज करते कितना +3/4। ऐसे ही सपोज करो सेक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो tan b है पॉजिटिव, b कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सेक थीटा पॉजिटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सेक थीटा। नेगेटिव। तो tan a के भी 2 पॉसिबल वैल्यूज होते हैं प्लस और माइनस, ऐसे ही सेक b के भी 2 पॉसिबल वैल्यूज होते हैं प्लस और माइनस। तो फाइनली टोटल कितने केसेस बनेंगे वहां पे? 4 केसेस। एक बार tan a यूज करोगे पॉजिटिव, फिर सेक b पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही tan a नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग सेक b पॉजिटिव और नेगेटिव। टोटल कितने केसेस बन गए बोलो? 4 केस। 4 केसेस। अभी नहीं बन रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है आपको, क्वाड्रेंट फिक्स कर रखे हैं उसमें। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, काफी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करना इसको। देखो होता क्या है ना, जैसे अभी तक हम लोग को जस्ट एक्यूट एंगल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल लाइक 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री और 75 डिग्री या मैक्सिमम 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा सपोज करो एंगल आ गया 135 डिग्री या फिर 225 डिग्री, तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है या नेगेटिव वो पता है हम लोगों को। ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ, वो पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है वो ऑलरेडी पता होता है। कैसे पता होता है? क्वाड्रेंट से पता होता है, जस्ट अभी सीखा था हम लोगों ने। लेकिन उनकी वैल्यूज कैसे डिसाइड करोगे? जैसे क्वेश्चन है दिस साइन 120 डिग्री 100% दिस आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव 120 डिग्री है, 90 to 180 की रेंज में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव। हाँ लेकिन ये तो ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू कितना है ये बताओ? साइन 60 के बराबर है। हाँ साइन 60 के बराबर होगा, ठीक है। वो एक, चलो ठीक है साइन 60 के बराबर होगा। इसके प्लेस पे ये होता है tan 120 अभी। नहीं। हाँ तो ये तो ठीक है। अच्छा tan 120 पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा नेगेटिव। हाँ तो वैल्यू है नेगेटिव, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? तो ये कैसे फाइंड करते हैं अभी हम लोग वो सीखने वाले हैं। काफी सिंपल है, इसमें कुछ तो ट्रिक्स होते हैं। उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, 120 डिग्री इनको भी एक्यूट एंगल्स में ही ब्रेक करते हो। किसमें ब्रेक करते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स में। वो कैसे करते हैं वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल्स। हाँ, बाकी ये नेमिंग लर्न नहीं भी है तो भी चलता है ना, मैथ्स में नेम मैटर नहीं करता है, ठीक है, कंसेप्ट मैटर करता है जस्ट। ओके स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, एंगल माइनस थीटा। एंगल माइनस थीटा। यार अब थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना, कुछ पानी वगैरह पीना तो पी लो, क्योंकि थोड़ा ये 10-15 मिनट का कंसेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इजी कंसेप्ट है एक्चुअली। स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, तो एंगल माइनस थीटा यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, सेकेंड विल बी कॉस ऑफ माइनस थीटा।
Third possibility. minus theta. Tan of Third minus. possibility is. Fourth possibility is. Cot of minus theta. Fifth possibility. Sec of minus theta. And last possibility. Cosec minus theta. cosec माइनस थीटा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और जस्ट कंसेप्ट इतना है कि cos और sec, cos एंड Sec. इन सब में माइनस डिसअपियर। ओके, एंड रिमेनिंग 4 में माइनस बाहर, यानी फर्स्ट विल बी इक्वल टू माइनस, Sin theta. थर्ड विल बी इक्वल टू माइनस, Theta. फोर्थ विल बी इक्वल टू Tan माइनस theta. cot theta, sixth will be equal to minus, Cosec. Cosec theta. Cos second will be just Cos theta. Cos theta. cos theta, and theta. Sec theta. fifth will be sec theta. So minus disappear in case of cos theta and Sec theta. sec theta. इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो आपको बोलता है फाइंड आउट sec minus 30 डिग्री, तो cos और sec के केस में माइनस डिसअपियर, sec minus 30 will be equal to sec, 30 degree. हाँ, और sec 30 डिग्री कितना होता है पता होना चाहिए, 2 by root 3. 2/√3, यानी कि cos 30 का रेसिप्रोकल, करेक्ट है? यहाँ पे नेगेटिव क्यों डिसअपियर है? वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड बताता हूँ वो भी रीजन। पहले एग्जांपल्स का करते हैं। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस tan of minus 30 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री इज 1/√3, सो फाइनल आंसर इज माइनस, And by root. हाँ, इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस cosec minus 45 डिग्री, ये क्या आने वाला है बोलो? Minus cosec 45 degree. हाँ, तो माइनस डिसअपियर इन केस ऑफ cos एंड sec, बाकी सब में माइनस बाहर, ठीक है, तो माइनस cosec 45, cosec 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 45, यानी 1/√2 का रेसिप्रोकल, आंसर विल बी √2, लेकिन नेगेटिव साइन। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. ठीक है, अब देखो इसका रीजन क्या होता है, देखते हैं। ओके, देखो काफी सिंपल रीजन है इसका, और ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली यूज नहीं होता है कहीं पे भी, है ना, फिर भी देख लेते हैं। थीटा एंगल, cos थीटा इज बेस अपॉन, Hypotenuse. ठीक है, ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल है 90 डिग्री, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स का रोल आ जाता है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट यानी दिस कोऑर्डिनेट है ना, दिस, ये समझ रहे हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव एक्स, हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो Positive. पॉजिटिव, हाइपोटेनियस एज अ डिस्टेंस यूज करते हो, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये है cos थीटा, इसके प्लेस पे होता cos ऑफ माइनस थीटा, अभी ये क्लॉकवाइज है तो थीटा नेगेटिव, माइनस थीटा, इसका आंसर भी क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है अगेन दिस, ये क्लियर? Yes. Yes, sir. और हाइपोटेनियस है दिस, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है वो, ठीक है, Yeah. और ये भी, Positive. तो दोनों केसेस के अंदर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये और ये एग्जैक्ट Same. Equal. ठीक है, इसके सर प्लेस उसके लिए थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? ये माइनस थीटा थीटा में कन्वर्ट होने के लिए थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए ना, क्योंकि यार इस देखो वो triangle- एज बताता हूँ मैं, वो भी बताता हूँ, वो एज एक्चुअली रेफरेंस यूज करते हैं, बाकी और कोई रोल नहीं होता है इसका, देखते हैं उसको भी देखते हैं, पहले तुम ये समझ लो एक बार ना,
इसके प्लेस पे सपोज करो अभी साइन यूज करते हैं, साइन थीटा, और एक बार मैं यूज कर रहा हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, हाइपोटेनियस, एज अ डिस्टेंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है दिस, इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव, positive, और यहाँ पे परपेंडिकुलर दिस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, negative. Positive upon positive, overall positive, negative upon positive, overall नेगेटिव, negative. Like this, sin theta is equal to m, और sin of minus theta is equal to minus m. तो इनको कैसे रिलेट करोगे? फिर ये माइनस से ही रिलेट होगा ना, मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ऐसे ही कुछ आया ना फाइनली। ठीक है, फर्स्ट वाले का नेगेटिव। हाँ, तो ये रीजन होता है, बाकी रीजन यूज नहीं होता कहीं पे भी। क्लियर? ओके, तो जस्ट इतना कंसेप्ट माइंड में रखो कि cos एंड sec माइनस डिसअपीयर, इसके अलावा कुछ और है, sin, tan, cot और cosec माइनस कॉमन। सेकेंड पॉइंट पे आता है, एंगल 90 माइनस थीटा, एंगल 90 minus 90 माइनस थीटा। तो देखो यार, ये तो आपको बताया था ऑलरेडी, थीटा एंड 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यस और नो? yes, तो वन एंगल का साइन अदर एंगल का कॉस आर equal, equal, इक्वल। ठीक है, ओके। इसके अंदर भी अगेन 6 पॉसिबिलिटीज, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सेकेंड पॉसिबिलिटी कॉस ऑफ 90 minus theta, 90 माइनस थीटा, थर्ड वन इज tan ऑफ 90 minus theta, ठीक है, फोर्थ cot ऑफ 90 माइनस थीटा, फिफ्थ sec ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन इज cosec ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक सिंपल सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ लोगों को समझना है इसको ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। स्टार्ट करें। कंसेप्ट इज 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, इसका मीनिंग हो गया 90, उसके बाद 270, 270, 90 इंटू 4 450, सो तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यार बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेटर है ना, कोई डाउट है तो बोलना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है यहाँ पे, चेंज, साइन चेंज होगा इन फॉर्म ऑफ cos, and cos will be change in sin, same, tan will be in form of cot, and cot will be changed in form of tan, same, sec will be converted cosec, cosec, and cosec in sec, okay। ठीक है, अभी ये बताओ 90 itself, तो 90 डिग्री क्लियरली ऑड मल्टीपल ऑफ of 9, 90, sin will change in cos theta, cos, cos will change in sin, tan will change in cot, cot will change in tan, Tan. sec in cosec and cosec in। sec, ठीक है, तो ये आता है फर्स्ट पॉइंट कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट आता है साइन, प्लस और माइनस, प्लस और minus, minus, माइनस। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये मैं कई बार बोलता हूँ तुम लोगों को, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है ना, स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है, ये नहीं है। ओके, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? first, 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज positive, positive, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा केवल क्या,
positive. Positive. क्लियर? Yes. और समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन होता है दिस एंगल 90 Plus theta. Plus 90 theta. प्लस थीटा। अभी हम लोग धीरे धीरे ऑब्ट्यूज पे आ रहे हैं ना, जैसे साइन ऑफ 120 डिग्री, तो साइन ऑफ 120 डिग्री यू कैन एक्सप्रेस साइन ऑफ 90 प्लस 30. 30. हाँ, अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, काफी सिंपल है। So sin of 90 plus ठीक है, अगेन 90 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कोसेक सेक। ये होता है फर्स्ट पॉइंट कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है नहीं करना है। कब नहीं करना होता है वो भी देखेंगे। 90 का ऑड मल्टीपल है तो कंफर्म है। ओके, सेकंड पॉइंट एंगल साइन। सो 90 प्लस थीटा, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट? सेकेंड। Second. सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अगेन आपको ये नहीं देखना है ना, ये देखना है, स्टार्टिंग क्वेश्चन देखना है। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर Sin Sin theta and and cosec. cosec theta. दिस एंड दिस। तो फर्स्ट एंड सिक्स्थ विल बी Positive. Positive. रिमेनिंग 4 Negative. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मत देख लेना बेटा ना, इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज करो आपने ये देख लिया ना, तो आप इसको पॉजिटिव करोगे और ये सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है नहीं करना है। सेकंड पॉइंट साइन। अभी जल्दी से ये वैल्यू बताओ कितना है वाला। साइन ऑफ 120 डिग्री, सेकंड कॉट ऑफ 150 डिग्री, सर ठीक है। देखते हैं अशरफ भाई, हाँ, कोई डाउट है क्या? नहीं। देखते हैं। So sin 120 degrees, √3/2. sin 120 can be written as cos of 30 degree. 30. हाँ, तो ये है sin 120 डिग्री, यानी कि sin 90 प्लस 30, 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज 90 प्लस विच क्वाड्रेंट? सेकंड में। अगेन ये लर्न नहीं करना बेटा आपको ना, ये सब लर्न नहीं करना होता है, ठीक है। ये लर्न नहीं करना होता बिल्कुल भी, जस्ट जो कंसेप्ट है उतना माइंड में रखो, काफी है। सो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा पॉजिटिव, यानी कि प्लस cos 30 डिग्री ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को। सो फाइनल आंसर इज √3/2। दिस कैन बी रिटन एज 90 प्लस 60. अगेन cot 90 है, और Minus. मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल चेंज इन 10। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cot Negative. 10 60 डिग्रीज माइनस 3। क्लियर? यस। ओके, सो कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है दिस ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। सेकंड पॉइंट, मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री, मल्टीपल्स ऑफ 180. 180 डिग्री। degree. हाँ, सर यानी अगर ऐसे कुछ आया कि साइन 270 प्लस थीटा, तो फिर वो ये होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में।
वो सब करके देखेंगे ना। नीरज तुम बताओ साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। वो कॉस में चेंज होगा। कॉस Definitely। होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है 90 का। ठीक है, तो विल चेंज इन कॉस। नाउ साइन 270 प्लस विच क्वाड्रेंट? 7 फोर्थ Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा, नेगेटिव Negative. नेगेटिव तो फाइनल आंसर इज Minus cos theta. माइनस बस इतना ही है यार, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है, लिटरली इतना ही है बस। क्वेश्चन ये होता है 10 of 270 minus theta, again 270 odd multiple of 90, 10 will change in cot, 270 minus theta which quadrant? Third quadrant. Third. 270 से कम यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दिस 10 Positive. तो प्लस प्लस cot 40 ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तो मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नॉट चेंज। आई रिमेन Same. सेम। ओके, अच्छा अब ये बताओ, जैसे यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, सपोज करो इस ऑड वर्ड को यूज नहीं करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगा फिर? और फिर 80 180 के मल्टीपल्स भी आएंगे ना। उसमें 180 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया ना सभी को? Sir. ठीक है, और तो वो और किसी ने क्या बोल रहे हो? नोटेशन से क्या है किसी हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, सो मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, यानी रिमेन सेम। तो अभी था यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड, नाउ पॉइंट 4। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज एंगल 180 माइनस थीटा। एंगल 180 माइनस थीटा, देखो एक्चुअली ऐसा होता है, थीटा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा, दिस इज 180। माइनस Minus theta. 180 Plus theta. प्लस 270 Minus theta. माइनस थीटा 270, Plus. थीटा दिस इज 360। Minus. Minus theta. वो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था 360 का कोई भी मल्टीपल है दैट कैन बी 180 नहीं, दैट कैन बी रिमूव्ड। हाँ तो 360 मतलब एक रोटेशन तक ही करते हैं, क्योंकि आगे जितने भी रोटेशंस होते हैं वो हट जाते हैं सारे। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज साइन ऑफ 180 minus theta. हाँ, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी इज cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड पॉसिबिलिटी इज tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ पॉसिबिलिटी फॉर cot, फिफ्थ वन फॉर sec। ये सब लर्न नहीं करना होता है ना, जस्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, काफी है। ओके, तो वही है फर्स्ट इसके अंदर कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रखना है या फिर चेंज, एंड सेकंड इज साइन। सो 180 मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, this will be as it is sec theta, this is again as it is cosec theta. Now sin 180 degree minus theta, which quadrant? सेकंड And second quadrant के अंदर only which one? First or Sine and cos. Sin theta. हाँ, this and this will be positive, all other Negative. correct। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है साइन ऑफ 120 डिग्री, अगेन आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 90 में ब्रेक करोगे तो भी ओके है, 180 में ब्रेक करोगे तो भी ओके है। लाइक दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 प्लस 30, और दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 180 माइनस 60. 60। 90 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, cos 30, 90 प्लस विच क्वाड्रेंट? Second. इन क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा Positive. प्लस cos 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस 180 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, sin 60, 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? Second. Second. सेकेंड Cos. क्वाड्रेंट के अंदर दिस साइन पॉजिटिव।
और सबको पता है sin 60 और cos 30 सेम ही होता है, √3/2। करेक्ट है। दोनों मेथड से करोगे ओके है, सेम ही मेथड से। कौन सा करना चाहिए कुछ फिक्स नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन होता है दिस tan ऑफ 120 डिग्री। ये भी ट्राई कर लो एक बार अपने आप से। 90 में ब्रेक करते हो तो दिस 90 + 30, और 180 में ब्रेक करते हैं तो दिस 180 - 60 60। 90 डिग्री है, 10 विल चेंज इन cot। 180 के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम। 90 प्लस विच क्वाड्रेंट? सेकंड नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा ये मत देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही देखना होता है आपको ना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दिस 10 इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। cot 30 डिग्री, tan 60 डिग्री सबको पता है सेम ही होता है, एंड आंसर इज माइनस। √3। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये है 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी करते हैं 180 प्लस थीटा। अगेन कुछ भी लर्न नहीं करना आपको, सिंपल ही होगी। यहाँ पे क्या आंसर्स आने चाहिए बोलो? प्लस है ना हाँ, सर? this is tan और cot, सर अगेन tan 180 और डिग्री। cot पॉजिटिव, फिर बाकी सब नेगेटिव। करेक्ट। tan और cot यानी कि थर्ड वन एंड फोर्थ वन फोर्थ वन, ये दोनों पॉजिटिव है। ऑल रिमेनिंग नेगेटिव। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम। सेकंड आता है साइन, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। क्लियर? सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। tan ऑफ 240 डिग्री, ये ट्राई करो। 270 माइनस भी कर सकते हो, 180 प्लस भी कर सकते हो, दोनों ओके है। So this can be written as tan 180 plus 60 or tan 270 minus 30. 30। correct. 30. So 180 trigonometric ratio same, tan 60, 180 plus which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, और थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव, so final answer is minus, sorry plus √3. √3। इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे, this is tan 270 odd multiple of 90, trigonometric ratio change cot 30, 270 minus third quadrant positive, again √3. ये क्वेश्चन ट्राई करो। साइन 195 डिग्री। सर हाँ बोलो। वो माइनस साइन 15 है। हाँ बिल्कुल आएगा, करेक्ट है। दिस इज 180 प्लस 15, 180 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, 180 प्लस विच क्वाड्रेंट? Third. थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस यहाँ, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव। नेगेटिव।
हाँ साइन 15 ये ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, दिस इज √3 - 1 अपॉन 2 root 2√2. So final answer is 1 - √3 upon 2 root 2√2. और ये भी कर सकते हो देखो, साइन ऑफ 270 माइनस कितना 70 75 75. तो 270 डिग्री odd multiple of 90 trigonometric ratios change 270 minus which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दिस साइन, negative हाँ, और cos 75 sin 15 सेम ही होते हैं. ठीक है, सेम आंसर. एनी डाउट? नो सर. No, sir. नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसमें भी. So next point is point number 4, 5, 6. Sixth point. Angle 270 degree minus थीटा. theta. सर इसमें भी 90 वाले ही रूल्स आ जाएंगे तो हाँ हाँ हाँ, सब सिंपल है, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी ओके है. 270 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, 270 degree odd multiple of 90 trigonometric ratio change. Now 270 minus which quadrant? Third. Third quadrant. And third quadrant के अंदर which one? Third one and हाँ सर सेकंड थर्ड और फिफ्थ. हाँ थर्ड और फोर्थ ये दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग Negative. सर फिफ्थ ना. हाँ बोलो. कॉस और सेक फिफ्थ ना पॉजिटिव. नहीं यार, cos और sec तो सिक्स्थ होते हैं, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है वो. ओह हाँ ओके. ठीक है, नेक्स्ट एंगल 270 प्लस थीटा. ये लास्ट पॉइंट है. अगेन 270 प्लस, हाँ अभी सेकंड एंड फिफ्थ ये दोनों पॉजिटिव. रिमेनिंग नेगेटिव. इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. नहीं सर. ठीक है, हाँ फिर आता है 360 माइनस थीटा, लास्ट में एंगल 360 माइनस थीटा. तो देखो बेटा ये ऑलरेडी बताया आपको, 360 का कोई भी मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल या फिर पाई के इवन मल्टीपल्स, दे कैन बी Removed. रिमूव्ड. हाँ बिल्कुल. ठीक है, तो इसको करो रिमूव यहाँ पे, तो ये रहेगा जस्ट दिस. ये क्लियर? इसमें कोई डाउट? नहीं सर. और फिर ठीक है, कौन सा नहीं सर. का नेगेटिव निकल जाए. तो ओपन करना आता है हम लोगों को, प्लस प्लस रिमेनिंग माइनस. नेगेटिव. बाकी देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे. 360 डिग्री है यानी 180 डिग्री का मल्टीपल है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज 360 माइनस थीटा. विच क्वाड्रेंट? Fourth. quadrant एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल negative ठीक है, वो भी कर सकते थे. इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. नहीं सर. No, sir. इसमें करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस है ना. पहले तो ये नोट करके इस पॉइंट को लिखना है, फिर इसमें कुछ सॉलिड क्वेश्चंस करते हैं. अगेन 2 पाई इसका मल्टीपल, समझ गए ना? 2 पाई का मल्टीपल होगा तो फिर थीटा. चेंज नहीं होगा साइन. हाँ, थीटा प्लस माइनस 2n पाई
this can be removed only theta multiple of 2 pi, or we can say 360 360 can be removed. अच्छा, मल्टीपल ऑफ 2 पाई का मीनिंग हो गया इवन मल्टीपल ऑफ Even multiple of pi पाई. or 180 degree. चलो भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. लाइक दिस क्वेश्चन, साइन ऑफ 181 पाई बाई 3. अभी ये काफी ज्यादा है ना, ये 60 पॉइंट समथिंग कुछ पाई आएगा. इन क्वेश्चंस में करते क्या हो आप, एनी हाउ आप पाई का इवन मल्टीपल या फिर ऑड मल्टीपल जो भी है उसको सेपरेट करोगे पहले. तो दिस 181 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 1. 1. या फिर 180 पाई प्लस 1 पाई, देन डिवाइड. तो ये कितना आ गया बोलो अभी, साइन 60 पाई प्लस Pi by by 3. इवन मल्टीपल कैन बी Remove. remaining is only this sin 60 degree. Answer is root. Root 3 by 2. हाँ. क्वेश्चन होता दिस 184 पाई बाई 3. तो 184 इसको आप ब्रेक करोगे कितना बोलो, 183 पाई प्लस Pi. Sir, पाई, since और अभी डिवाइड करो कितना आएगा बोलो, साइन 61 61 पाई प्लस plus pi by pi by हाँ. 3. ये 61 पाई ये रिमूव नहीं कर सकते है ना, हाँ. लेकिन इसमें से कितना पार्ट रिमूव करोगे, 60 pi. 3 pi वाला. 60 पाई विल बी रिमूव. ठीक है, इवन मल्टीपल ही रिमूव होता है. रिमेनिंग पोर्शन पाई प्लस. Pi by 3. ठीक है, अभी ये कंसेप्ट पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज. 180. हाँ, और 180 प्लस विच क्वाड्रेंट, Third. थर्ड क्वाड्रेंट. एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, Negative. Negative. तो माइनस साइन पाई बाई 3 यानी कि माइनस साइन 60 डिग्री. फाइनल आंसर इज माइनस 3 by 2. 2, 3 by 3/2. इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो. No. Sir, हाँ बोलो बताओ. सर इसमें स्टार्टिंग में हम लिख सकते थे ना 180 pi by 3 plus 4 pi by 3. 180 कितना, 180. सर अच्छा, मतलब ये 180. हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. तुम यही तो बोल रहे हो बेटे कि 180 प्लस 4 पाई 180 अपॉन 3 यानी कि 60 पाई, तो 60 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 ऐसा बोल रहे हो क्या. हाँ सर. नाउ दिस रिमूव्ड. अब देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, 4 पाई बाई 3 ये आपको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 4 पाई बाई 3 इज 60 इंटू 4 यानी कि 240 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है. नहीं पता होता फिर से इसको ब्रेक करोगे. अंडरस्टूड. Okay. हाँ. तो तुम्हें मल्टीपल स्टेप्स में करना है तो वो कर लो, वरना जनरली हम लोग ट्राई करते हैं इसमें से काफी सारा पोर्शन सेपरेट कर दो और स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में ये क्या आ जाए, Pi by Pi by नहीं एक्यूट एंगल acute angle. ये वो पता होता है हम लोगों को इसलिए. हाँ. हाँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है. ठीक है, Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये अपने आप से भी ट्राई करो.
ठीक है 5 क्वेश्चंस हैं, चलिए ट्राई करते हैं। करो ट्राई ये 5 क्वेश्चंस। ओके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। Sir, 1. This is 317 can be written as 316 pi plus pi और अपॉन 4, ठीक है। और फिर इसको करोगे डिवाइड यहाँ पे, सो दिस इज 10 70 9. 9. और इसमें से रिमूव कितना करोगे बोलो? 78. 78. Now remaining portion is this 10 pi plus pi by 4. Pi है trigonometric ratio as it is, pi plus theta which quadrant? 3rd. ठीक है, so 10 pi by 4 45 degree. Final answer is 1. correct है। सेकेंड ये बताओ, दिस इज 230 तो 229 ये डिवाइड होता है 3 से? 228 होता है आई थिंक, 228 228 होता है। हाँ 228 होता है। और फिर इसको करोगे डिवाइड, ठीक है। 2 पाई बाई 3 वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं है 2 पाई बाई 3 से, काम करते हैं इसको 231 कर लेते हैं। ट्राई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वन स्टेप में ही एक्यूट एंगल है ना, और कोई रीजन नहीं है। तो 213 पाई माइनस पाई अपॉन 3, सो दिस इज 71 पाई माइनस Pi by हाँ, और यहाँ पे रिमूव कितना करोगे बोलो? हाँ 70. बोलो। वो आपने 213 कैसे किया? 231 है ये, 231, ठीक है। नाउ दिस विल बी 7 और अगेन 7, अभी ओके है? हाँ सर। ठीक है, इसमें से 76 पाई रिमूव, रिमेनिंग कितना है बोलो? 10 ऑफ पाई माइनस Pi सॉरी by सेक ऑफ, एक सेकंड सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। हाँ, पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, और पाई माइनस विच क्वाड्रेंट? सेकंड। second. इन सेकंड क्वाड्रेंट दिस सेक थीटा, Negative. तो फाइनल आंसर इज माइनस सेक 60 डिग्री, और ये होता है cos 60 का रेसिप्रोकल, सो फाइनल आंसर इज माइनस नॉट प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं थर्ड सर। क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन बोलो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस इज 12 13 पाई, तो इसको करते cosec pi by 12 12 12 और प्लस पाई। नाउ डिवाइड cosec 101 पाई प्लस, pi by 12 हाँ, और इसमें रिमूव कितना करोगे बोलो? 100 100 pi 100 पाई, ठीक है। रिमेनिंग है cosec पाई प्लस pi by 12 पाई बाय 12। पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, पाई प्लस विच क्वाड्रेंट? third third थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cosec नेगेटिव और पॉजिटिव, negative negative तो माइनस cosec दिस, और पाई बाई 12 इन डिग्री फॉर्म कितना होता है? 15 यानी रेसिप्रोकल ऑफ sin 15। sin 15 इज √3 - 1 अपॉन, 2 root 2 √2 फाइनल आंसर है दिस -2 √2 अपॉन √3 - 1। क्लियर? yes 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 अच्छा, ऑप्शंस में इसको रेशनलाइज करके भी आ सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन करो। दिस कैन बी रिटन एज 345 पाई प्लस, pi by 5 हाँ, Pi. अब इसको डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं, कितना आएगा ये? 6 और 69 कितना रिमूव करोगे बोलो? 68 pi 68 पाई। नाउ रिमेनिंग plus pi by 5 पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, पाई Third प्लस quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos negative पाई बाई 5 इन डिग्री फॉर्म कितना होता है? 56 36 हाँ cos 36 पता होता है हम लोगों को, √5 प्लस 1 by 1/4। क्लियर? हाँ ये क्वेश्चन बोलो। इसमें 360 का मल्टी 364 are 180 डिग्री का बता दो। 9 180 हाँ, 180 9 जाए, तो 180 इंटू 9 1620, 1620 और रिमेनिंग है 15, और इसमें रिमूव कितना करोगे? 180 इंटू 8 रिमेनिंग कितना है बोलो? 10 पाई प्लस, 15 15 ठीक है, या फिर 10 180 प्लस 15। 180 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, 180 प्लस विच क्वाड्रेंट? third quadrant थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव, सो प्लस 10 15 डिग्री। 10 15 ये ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, 2 माइनस, √3 सो फाइनल आंसर इज 2 माइनस। √3 एनी डाउट? no sir ओके, ठीक है, तो काफी सारा पोर्शन हो गया आज। 5 मिनट्स में कंसेप्ट और कवर करें बोलो, जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट है। yes sir yes sir हाँ sir देखो, ये आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो फर्स्ट एंगल का साइन, अदर एंगल का कॉस सेम। फर्स्ट एंगल का tan, सेकंड एंगल का cot सेम, फर्स्ट एंगल का sec, सेकंड एंगल का cosec सेम। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो tan a इंटू tan b कितना आता है? 1। 1 हाँ, अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स के प्रॉपर्टीज, लाइक टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडिशन कितना आ रहा है बोलो? 180। तो फर्स्ट एंगल का साइन और अदर एंगल का भी साइन आपस में क्या आएंगे? equal इक्वल। अगेन इसको तुम इजीली प्रूव कर सकते हो, है ना? देखो, a है, a कैन बी रिटन एज 180 माइनस b 180 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? second quadrant एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन positive positive तो प्लस साइन b। कहने का मीनिंग है साइन 1 डिग्री इक्वल्स टू साइन, 179 कॉस में चेंज करना है तो इक्वल्स टू कॉस
18. 89. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, एक sir. पॉइंट ये भी, फर्स्ट एंगल का कॉस और सेकंड एंगल का भी कॉस, ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, एक्चुअल में Negative. नेगेटिव। यानी फर्स्ट एंगल का कॉस एंड अदर एंगल का भी कॉस, इनका एडिशन कितना आएगा? 0. 0. ये इंपॉर्टेंट है, 10 में भी 0 ही आने वाला है। देखो इसका सिंपल सा प्रूव है कि सपोज करो आपको कॉस डिफाइन करना है, कॉस से, तो ए के प्लेस पे यू विल राइट 180 माइनस B. B. p। 180 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? Second. Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट, cos थीटा Negative. नेगेटिव, सो माइनस cos b। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसका यूज क्या होता है? लाइक दिस क्वेश्चन, cos pi by 7 plus cos 2 pi by 7 plus cos 3 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 5 pi by 7 plus cos 6 pi by 7, ये क्वेश्चन फाइंड करना है आपको। तो देखो करते क्या है ना, या तो हम लोग पेयर्स बनाते हैं 90 डिग्री के, या फिर हम लोग पेयर्स बनाते हैं 180 डिग्री यानी पाई के। ठीक है, टू एंगल्स सप्लीमेंट्री है यानी उनका एडिशन आ रहा है पाई, तो साइन तो एग्जैक्ट सेम होता है, और कॉस का एडिशन 0 होता है, कॉस का Addition. ठीक है। अभी पाई बाई 7 और 6 पाई बाई 7 कितना एडिशन है एंगल्स का? Pi. यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉस का एडिशन 0. सेम 2 पाई बाई 7 और 5 पाई बाई 7, दीज आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉस का एडिशन 0. 3 पाई बाई 7 और 4 पाई बाई 7, दीज आर आल्सो सप्लीमेंट्री, कॉस का एडिशन 0. 0. 0। इसके प्लेस पे सपोज करो साइन रहे होते तो ये हो जाता 2 टाइम्स साइन पाई बाई 7, साइन 2 पाई बाई 7, साइन 3 पाई बाई 7। समझ गए ना? Yes. हाँ sir. बस इतना ही था। ठीक है, अभी सेकंड शीट में कितना करना है वो मैं भी ग्रुप पे अपलोड करता हूँ। कौन से क्वेश्चंस अभी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, पूरी शीट अभी नहीं कर पाओगे, बाकी नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना और फर्स्ट शीट के अंदर जो 3 एक्सरसाइज थे वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सर इसमें इनके रेसिप्रोकल्स के लिए भी सेम ही होता है ना? लाइक sec a प्लस sec b, हाँ, हाँ वो भी 0 आएगा, cot a प्लस cot b वो भी 0 आएगा, cosec a इज इक्वल टू cosec b आएगा। ओके। हाँ बिल्कुल, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना ये 180 माइनस करके, 180 माइनस में तो केवल साइन और cosec ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव ही होते हैं ना। हाँ, हाँ चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है ना, ओके ठीक है, मिलते हैं हाँ। फिर नेक्स्ट। ओके बाय सर, थैंक यू। ओके Bye sir. ओके बाय, अच्छे से रहो, ठीक है, मिलते हैं।